हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप सबको बताऊंगी कि इजराइल आने के प्रोसीजर कैसे है और कैसे आया जाता है इजराइल। लेकिन एंजेला दी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, बस वो मुंह से बोलेगी कि क्या होता है प्रोसीजर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी भैया और दीदियाँ हैं उन्हें दी लेके आई है। और मैं पिछले 2-2.5 साल हो गए मुझे इजराइल में, और पहले प्रोसीजर कुछ और था, लेकिन फिर भी दीदी से जानते हैं कि क्या प्रोसीजर है। दीदी भाग गई, फिर भी मैं पीछे पीछे आऊंगी। देख लो श्रवण भैया इतना डिस्टर्ब करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ, ये आ गए मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। देखो इनको डले खर्चाने की पड़ी हुई है। तो मैंने क्या बताया था, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया हो गया। दूसरी, सबसे पहले आपको एजेंट से पूछ लेना है कि ट्रेनिंग की फीस कितनी है यहाँ आने के लिए। ट्रेनिंग सौंदा कति भाई तपाईँ आएको? तो इनका भी 1 ईयर हो गया है, मेरा भी 2.5 ईयर्स हो गया है। तो अभी प्रेजेंट, हजुर रुको अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे डिस्टरबेंस के बाद अभी मैं शांति से ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहती हूँ कि इजराइल आने का क्राइटेरिया क्या है और आप कैसे आ सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं 2-2.5 साल पहले आई थी, तो अभी रूल्स वगैरह चेंज हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने एंजेला दी से पूछा था कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो उन्होंने बताया कि 25 है मिनिमम और मैक्सिमम 49-47 तक है, तो आप लोग आ सकते हो वो एज क्राइटेरिया में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपको एक एजेंट ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन हो। दीदी भी है, लेकिन शायद वो ब्लॉग में नहीं आना चाहती है, वो पब्लिकली फिगर नहीं बनना चाहती है। तो आप कोई भी एक जेन्युइन एजेंट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले आपको। और सेकेंडली क्या है कि आपको ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली से ट्रेनिंग किया था मैंने, वहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट है, कैवेक, अवीवा और जायन। तो वो 3 इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग कर सकते हो। मैंने किया था कैवेक से, और आप जायन और अवीवा से भी कर सकते हो। और जायन अवीवा का ये है कि आप वहीं से भी आ सकते हो, वो लोग वो कैंडिडेट लाने का भी काम करते हैं, इतना मुझे पता है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन सबसे पहले है ट्रेनिंग, जहाँ पे 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है। और चार्जेस वो आपको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। चार्जेस मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है। पिछले 2.5 साल भैया, ये श्रवण भैया है, श्रवण भैया है, 1 साल पहले आए हुए। तो इनका और मेरा जो डॉक्यूमेंट्स लगा था वो सेम ही था। तो अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता कौन से डॉक्यूमेंट्स है, बट मेरे टाइम पे जो लगा था मैं वो बता रही हूँ। पासपोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वोटर कार्ड्स एंड आधार कार्ड, राशन कार्ड अपना और पेरेंट्स का दोनों का चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, और पासपोर्ट पीसीसी चाहिए। पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। एक आपको लोकल पुलिस स्टेशन से लेना पड़ेगा और दूसरा आपको पासपोर्ट ऑफिस से लेना पड़ेगा। और जो है वो क्लास 10 की सर्टिफिकेट लगती है, पास सर्टिफिकेट, और आपका मार्कशीट लगता है, और जो दूसरे सर्टिफिकेट्स लगते हैं। और क्या लगते हैं श्रवण भैया, आपको कुछ याद आ रहा है? आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो अनमैरिड सर्टिफिकेट लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्या क्या बताया, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, पुलिस पीसीसी, पासपोर्ट पीसीसी, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो बहुत अच्छी बात है। और फिर क्लास 10 की सर्टिफिकेट लगती है, पासिंग सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट, और लगती है बर्थ सर्टिफिकेट। और आपको बायोडाटा मिलती है, वो मिलेगी आपको ट्रेनिंग करने के बाद। ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक बायोडाटा बना के देते हैं वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले, जो कि यहाँ इजराइल में यूज़ होते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। और लड़कियों का रेट शायद लड़कों के रेट से कम है। हम लोग तो बहुत ही कम में आए थे, लेकिन अभी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। ये सब जो भैया और दीदी है, सब 1 साल 2 साल हो चुके हैं इनके। तो रिसेंटली प्राइस किसी को भी नहीं पता कितने में, कितने प्राइस लगती है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक जेन्युइन एजेंट ढूंढना पड़ेगा। तो जो भी आना चाहते हैं उनका तो कोई ना कोई रिलेटिव्स या फिर कोई ना कोई तो होता ही है इजराइल में, तो आप उनसे पूछ सकते हो।
तो आप पहले एजेंट ढूंढो, फिर ट्रेनिंग करो, फिर उसके बाद में आपका वीज़ा लगता है। पहला चीज़ होता है मतास, जो कि इट्स जस्ट अ रजिस्ट्रेशन, कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप इजराइल आने के लिए लाइक रजिस्टर्ड हो किसी भी एक फैमिली में। उसके बाद आता है बलमास और उसके बाद शायद ऑनलाइन होता है, पता नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दीदी को पूछ के बताती हूँ। दीदी पहिला मतास त्यहाँबाट बलमास अन्त ऑनलाइन है। ओ ठीक है, चलो मेरे से गलती हो गई, बलमासी ऑनलाइन है। मैं दीदी से इसलिए कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि दीदी भी एजेंट है बट वो पब्लिकली नहीं आना चाहती है, तो मैं उनके प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करते हुए मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो वही है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो मैं बता देती कि रिसेंटली कितने रेट्स वगैरह है, लेकिन वही है, एजेंट पे डिपेंड करता है कैसा, मतलब वो लोग कैसे चार्ज करते हैं। फिर इधर आने के बाद दीदी यता आएर कति 4000 सेकल तिर्नुपर्छ है। फिर इधर आने के बाद आपको 4000 सेकल देने पड़ेंगे। कोई कोई एजेंट होता है जो उस पर इंक्लूड करते हैं और कोई नहीं। इवन ये समीर भाई का भी 1 साल हो गया होगा शायद, कति भाई 6 मंथ। तो इसके साथ भी टैली करोगे तो डॉक्यूमेंट सेम ही है, लेकिन प्राइस थोड़ा डिफरेंस है। इसको भी दिल्ली ले उठना है ना, ये भी दीदी का ही कैंडिडेट है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे दीदी के कैंडिडेट है। दीदी लेके आई है बट दीदी डजंट वांट टू कम इन द कैमराज, तो मैं उनके प्राइवेसी को ऐसे ब्रेक करके उनको कैमरा में नहीं ला सकती हूँ। तो बस यही है, ये सब क्राइटेरिया है। प्राइस, अब प्राइस तो हेरी हुन्छ नि, म कसरी भन्नु। बाई चांस मैंने प्राइस बोल दिया और आप लोग बोलोगे ओ भाई साहब नहीं, मैंने तो ब्लॉग में देखा था आपने इतना बोला था, तो वो प्राइस मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो एजेंट के अकॉर्डिंग होता है कि वो लोग कितना चार्ज करते हैं। मैं बस डॉक्यूमेंट्स बता सकती हूँ और वो जो होता है और जो ट्रेनिंग पीरियड में रुकना होता है वो आप मल्होत्रा अंकल के पास रुक सकते हो, क्योंकि मैं भी मल्होत्रा अंकल के पास रुकी हुई थी। लेकिन अभी पता नहीं कौन कौन से क्या बोलते उसे, कौन कौन से पीजी वगैरह खुल गए वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब ट्रेनिंग किया था तब मैं मल्होत्रा अंकल के पास रुकी हुई थी। तो वही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने बता दिया आपको क्या कैसे है। हेलो, वेलकम बैक। इतने सारे लोगों में मुझे फाइनली एक मिली, आंगी तपाईँ आउँदा र मैले भनेको डॉक्यूमेंट सेम हो नि। हाँ चलो, फाइनली जो भी इजराइल आने के मतलब प्रोसेस में है, डॉक्यूमेंट्स सेम है जो मेरे आने के टाइम पे लगे थे, लेकिन सब ऑनलाइन चाहिए अभी। आंगी सबै ऑनलाइन हुनुपर्छ है। तो सारे ऑनलाइन जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आप सुन के फिर से रिपीट मोड में सुन के आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आपकी एक बायोडाटा बनती है, वो सब एजेंट और जिस इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग करोगे वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वही ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, और आने से पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वो भी मैंने बता दिए, कैसे ट्रेनिंग होती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कैवेक, जायन और अवीवा। तो वो 3 इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग कर सकते हो। 1 मंथ का होता है ट्रेनिंग पीरियड, जहाँ पे आपको लैंग्वेज और ओल्ड एज पीपल को कैसे केयर करते हैं ये सब सिखाया जाता है। तो बस वही, तो मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। इसके साथ मैंने बता दिया व्हाट आर द प्रोसीजर आने के लिए, और एजेंट और जो भी है। और यहाँ पे जितने भी भैया और दीदी है सबको एंजेला दी लेके आइए, बट दी डोंट वांट टू बी द पब्लिक फिगर एंड कम ऑन द कैमरा। तो वही है, आंगी को भी दी नहीं लेके आई थी, लेकिन आंगी ने बताया कि उनका और मैंने जो बताया था, मैंने उनसे बात की पर्सनली आंगी के साथ, तो आंगी ने बताया बस वही सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स सारे लेके ट्रेनिंग सेंटर में जाने पड़ेंगे। ट्रेनिंग सेंटर से आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे होता है। मैं ये एम्बेसी मेडिकल ये सब नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो सब गाइड करने के लिए आपके पास होते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ कि फिर से आ गए श्रवण भैया डिस्टर्ब करने के लिए मेरे ब्लॉग में तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके इंस्टीट्यूट जाओ, वहाँ जाके ट्रेनिंग करो, फिर वहाँ से गाइडेंस मिलेगा आपको। मतास, बलमास ही ऑनलाइन है एज दीदी ने बोला। तो ऑनलाइन होने के बाद आपको फाइनल मेडिकल करना है। फाइनल मेडिकल के बाद इंटरव्यूज़, और इंटरव्यू के बाद आपको मिल जाएगी वीज़ा और आप आ सकते हो इजराइल।
चलो बाय।